क्या कर रही हैं, और ये तो बड़े दीनी वज़ाइफ भी बताती हैं, और यहाँ मतलब इस किस्म की चीज़ 10 बार आपने या रब आटा गूंदे, और जब भी आटा गूंदे ये अपनी इसका हिस्सा बना लें। एक तो जब बावज़ू होके आप जो काम करते हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त। अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मुझे मैं उस दिन ना यहाँ पे एक शॉप है, मैं कहीं इनवाइटेड थी, तो उनके लिए कुछ मीठा लेने के लिए उतरी। तो वहाँ पे जब मैं मीठा ले रही थी तो एक फैमिली मेरे साथ, मेरी सिस्टर भी थी, भांजा भी था, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ एंड 2 बच्चे थे साथ। तो वो मैं काउंटर पर खड़ी हुई तो उनके हस्बैंड आए कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इमरान खान के साथ होती हैं? तो मैंने कहा जी मैं इमरान खान साहब के साथ होती हूँ। तो फिर इतने में उनकी वाइफ आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके वज़ाइफ पढ़ती हूँ और मैं आपके वज़ाइफ को फॉलो करती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक सियासी पहचान तो है, साथ ही उनकी वाइफ ने कहा कि मैं आपको फॉलो करती हूँ और आपके वज़ाइफ पढ़ती भी हूँ। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की जिसका मुझे बहुत ही, उनके मुंह से मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, बल्कि अगर वो भी सुन रही हैं तो उनके लिए ख़ास, नाम तो मैं नहीं पूछ सकी थी। उन्होंने मुझे कहा, जब आप ये कहती हैं ना आपकी दोस्त आपकी हमदर्द, मैं हूँ सादिया सुहेल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है वाकई आप हमारी दोस्त भी हैं, आप हमारी हमदर्द हैं, आपसे कोई ताल्लुक़ है। तो मैं आपको मिली हूँ तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे उनका ये कहना कि आपका ये कहना हमें बहुत अपनाइयत भरा लगता है। तो मैं वही कह रही थी, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, ये तो मैं बस आपसे दिल से इसलिए कहती हूँ कि वाकई मैं आपको बताया भी था कि दोस्त वो होता है जो आपको अच्छे मशवरे देता है, हमदर्द वो होता है जो आपके दुख और दर्द बांटना चाहता है, और मैं यही करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं आप लोगों के दुख और सुख समेट कर आप लोगों के दुखों में कमी और सुखों में इजाफ़ा करने की कोशिश करूँ, आप लोगों से प्यार करूँ, आप लोगों से और मेरा जो एक ताल्लुक़ है वो सदा कायम रहे। अच्छा, उसमें मैं एक और पहलू भी आज ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक अभी ट्विटर पे एक तस्वीर लगी थी जो अभी हमारा टेन्योर शुरू हुआ था, बहुत स्टार्ट की थी, और उसमें ईद शो था। तो उन्होंने तमाम पार्टीज़ की MPs बुलाई हुई थी। ईद में इस तरह का वो तमाम पार्टियों को इकट्ठा इसलिए बिठाते हैं, एक ये मैसेज देने के लिए कि ये ऐसे त्यौहार हैं जिसमें हम अपनी पार्टियों से, इन चीज़ों से अबव होके इकट्ठे मनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमारी एक फ्रेंड कोलीग MP ने फ़ोटो खींची हम सब की, एक सेल्फ़ी टाइप थी। किसी ने ट्विटर पे लगा के हमारी मुखालिफ पार्टी की ख़वातीन ने उनका कहा, और बीच में मेरे पर एरो डाल के बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये तो सादिया सुहेल यहाँ क्या कर रही हैं, और ये तो बड़े दीनी वज़ाइफ भी बताती हैं, और यहाँ मतलब इस किस्म की चीज़ें जो है ना, हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारी ख़वातीन की इज़्ज़त हो तो हमें अपनी दुश्मनों की, जो समझते हैं जिनको हम, तमाम ख़वातीन के लिए इज़्ज़त व तकरीम का जज्बा रखना चाहिए। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल वो होती हैं, और वो जिस डिग्री में कोई और पार्टी गिर रही है अखलाक से, तो हमने उस लेवल पे नहीं जाना। हमने हर औरत की इज़्ज़त तकरीम करनी है, और हम इंसान हैं भाई, इवेंट्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि अगर तस्वीर कोई नज़र आ गई किसी के साथ तो हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो अगर मैं एक वज़ाइफ बताती हूँ, अगर ये मेरी ज़िंदगी का एक वो पहलू है जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ से और तमाम से हट कर है। ये मेरा आपका एक ताल्लुक़ है। हमें लोगों के लिए जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें क्योंकि वो अल्लाह और बंदे का मामला है, हमें उस पे छोड़ देना चाहिए। बहरहाल ये तो थी वो बातें जो मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती हूँ जब मुझे कोई तजर्बा वो होता है। लेकिन अब छोटा सा वजीफ़ा है और बहुत ही खूबसूरत, मुझे इतना अच्छा लगा, और मेरी बहनों के लिए ख़ास तौर पे है, क्योंकि घरों में हम माएँ बहनें बेटियाँ ही ज़्यादा आटा गूंथती हैं, और क्या कहते हैं, आटा गूंदना भी एक बड़ा आर्ट होता है। मुझे याद है जब अम्मी ने हमें सिखाया था तो बताती थी कि पहले अच्छे से पानी की मिकदार का तयन करना, अच्छे से उसको फिर गूंदना, मुट्ठी ज़्यादा लगाना, फिर वो आटा अच्छा बनता है। और बल्कि एक सुगड़ बहू की कहानी भी थी हमारे कोर्स में, जिसमें वो आटा अच्छा गूंदा हो तो कौवा चोंच मार के आटा लेने की कोशिश करता है, वो आटा माशाल्लाह इतना लचकदार होता है कि वो नहीं खींच पाता। तो वो कहते हैं ये है सुगड़ बहू जिसका आटा
कौवा नहीं ले जा सका। ये आपने पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी थी। अच्छा जी, ये है रिज़्क़ में बरकत के लिए, ये भी बहुत अच्छा। एक तो ये है कि जब आप आटा गूंदें, अक्सर लोग के बार बार ना गूंदना पड़े, अक्सर बहुत ज़्यादा इकट्ठा आटा गूंद के रख लेते हैं कि 2 दिन चल जाएगा, 3 दिन चल जाएगा, और इस तरह हमें बार बार गूंदना नहीं पड़ेगा। लेकिन आटे की ग़िज़ाइयत बहुत अफेक्ट होती है जब उसको गूंद के फ्रिज में रख दिया जाता है। कोशिश करें जितने लोगों के लिए रोटियां बनानी हैं उतना ही आटा गूंदें और उसको उसी दिन ख़त्म हो जाए। वो बासी आटा सेहत के लिए मुनासिब नहीं होता, फ्रिज में पड़ा हुआ आटा। अच्छा, अब जब आटा गूंद रहे हैं आप, जो वजीफ़ा है ये इसी से मुतल्लिक है। जब आपने आटा गूंदना है उतना ही आटा लेना है जितना रोटियां पकनी है। आपने आटा नॉर्मल तरीके से गूंदें, लेकिन वहाँ आपने एक दूध का एक बड़ा चम्मच लेके, वो आप चाहें तो किसी प्याली में भी इतना सा ले सकते हैं, दूध लेके आपने अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपने उस पे और बावज़ू होके आपने 10 बार या रब्बो 10 बार आपने या रब्बो उस पे पढ़ना है, और वो पानी वो आटे में मिला के वो आपने आटा गूंद लेना है। ये आटा से ही रोटी पकानी है और उतना ही गूंदना है जो उसको आपको रखना ना पड़े। ये बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें कोई वजीफ़े से मुतल्लिक चीज़ नहीं है। एक तो ये कि ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से आपके लिए नुकसानदेह है। उतना ही आटा गूंदें, और जब भी आटा गूंदें ये एक अपनी इसका हिस्सा बना लें। एक तो जब बावज़ू हो के आप जो काम करते हैं वो इबादत का हिस्सा बन जाता है। काम करना भी इबादत है। जब इसकी नीयत ये हो कि मैं अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ, उसकी क्योंकि मेरे रब को ये पसंद है, तो आपका हर अमल इबादत है। और इसमें जब आप दूध पे 10 बार या रब्बो पढ़कर गूंदेंगे, उसमें ग़िज़ाइयत में इजाफ़ा होगा, उसकी अफादियत में इजाफ़ा होगा, वो बीमारी से पाक करेगा, वो इसमें बरकत लेके आएगा और आपके रिज़्क़ पे बरकत होगी। बहुत ही आसान ख़ूबसूरत अमल है। इसको अपनाने से आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी। जिस चीज़ में मेरे रब का ज़िक्र, मेरे रब का नाम शामिल हो जाए, वो वैसी बात से बरकत होता है। बहुत शुक्रिया।